चंद्रपुर के पूर्व एवं बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र के विद्यमान आमदार सुधीर मुनगंटीवार जी ने विगत 30 वर्षों में जिस तरह से इस क्षेत्र का विकास किया है, आपने मंत्री पद के दरमियान उन्होंने जिस तरह से इस क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है, उसे देखते हुए सुधीर मुनगंटीवार ही संसद में पहुंचने के सही हकदार है। यही वास्तविकता है। ऐसे विचार भारतीय जनता पार्टी के चंद्रपुर जिला ग्रामीण के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने व्यक्त किए। आइए देखते हैं क्या कहते हैं हरीश शर्मा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा 19 अप्रैल को चंद्रपुर लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी महायुति के उम्मीदवार सुधीर मुनगंटीवार जी और हम लोग महायुति की तरफ से हम लोग विकास के मुद्दों पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमने देखा कि सुधीर मुनगंटीवार जी पिछले 28.5 वर्षों से चंद्रपुर और बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में रहे हैं और इस दौरान 3 बार वो महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री का दायित्व निभा चुके हैं। और जब से हमने देखा है कि सुधीर जी ने बल्लारपुर विधानसभा, चंद्रपुर विधानसभा हो, पूरे चंद्रपुर जिले के अंदर में विकास की गंगा लेकर के आई है। आज इसी समय के अंदर में मुंबई पुणे के जो लोग थे उनको लगता था कि चंद्रपुर, गढ़चिरौली वगैरह ये अत्यंत पिछड़े हुए इलाके हैं, कभी नाम भी नहीं सुना करते थे चंद्रपुर गढ़चिरौली का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से सुधीर जी ने एक आमदार के रूप में दायित्व संभाला है और उसके बाद जब वो मंत्री बने और विशेष करके 2014 से लेकर के 19 तक जो वो महाराष्ट्र सरकार के वित्त मंत्री थे और वन मंत्री थे, इस दौरान उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर में अगर मैं कहूँ कि चंद्रपुर जिले के और बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए सबसे ज़्यादा निधि राज्य सरकार की तरफ से लेकर के आई है। आज मैं देखूंगा कि कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट मैं कहूँगा उनको, जैसे बल्लारपुर के अंदर बना हुआ करीबन 200 करोड़ की लागत से बना हुआ बॉटनिकल गार्डन, जो देश का सबसे उत्तम बॉटनिकल गार्डन है। बल्लारपुर चंद्रपुर के अंदर बनी हुई आर्मी स्कूल, करीबन 550 करोड़ की लागत से बनी वाली आर्मी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश की सबसे उत्तम आर्मी स्कूल है। अगर मैं बात करूँ वन प्रशिक्षण अकादमी की, अगर मैं बात करूँ बॉम्बू रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की, अगर मैं बात करूँ कि एम्स को भी मात करे ऐसा मेडिकल कॉलेज सुधीर जी के मार्गदर्शन में चंद्रपुर में बना है। उसके साथ साथ 200 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा कैंसर हॉस्पिटल, यानी चंद्रपुर जिले के जो हमारे गरीब वर्ग है, गरीब तबका है, वो बड़ी गंभीर बीमारियों से इलाज कराने के लिए ना मुंबई जा सकता था, नागपुर जा सकता था। वो सारी सुविधाएं आदरणीय सुधीर जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रयत्नों से चंद्रपुर में आने वाले समय में मरीजों को प्राप्त होगी। आज हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले हो, उसके बाद चंद्रपुर जिले के प्रश्नों को अगर विधानसभा में उठाने का विषय हो, किसी को व्यक्तिगत रूप से मदद करने का काम हो, ये आदरणीय सुधीर जी उसके अंदर में अव्वल साबित हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब 2020 और 21 में दुनिया ने ऐसी महामारी पहले कभी नहीं देखी थी जो कोरोना के रूप में हमने 2 साल देखी है, इस पीरियड के अंदर में जहाँ पर शासन भी कम पड़ रहे थे, वहाँ पर सुधीर मुनगंटीवार जी पूरी शक्ति के साथ जनता की सेवा के अंदर में लगे। मुझे याद है कि कोरोना की घोषणा होते ही उसके साथ एक 7 दिनों तक, एक सप्ताह तक, शुरुआत में ही 50,000 टिफिन बल्लारपुर में जो देहाड़ी मजदूर है, जो रोज का अपनी मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए व्यवस्था करके दी। अगर मैं कहूँ करीब करीब 50,000 धान्य की किट
बल्लारपुर हो, चंद्रपुर हो, दूसरे हमारे तालुका हो, वहाँ पर जो गरजू व्यक्ति थे उन तक पहुँचाने का काम सुधीर जी ने किया। कभी ये नहीं देखा कि हमारी सत्ता है या नहीं है, सिर्फ यही देखा कि जनता जनार्दन है। और जिस जनता ने मुझे 1 नहीं 2 नहीं 6 बार आशीर्वाद दिया है, जिस जनता के आशीर्वाद से मैं 3 बार महाराष्ट्र सरकार का कैबिनेट मंत्री बना हूँ, उस जनता की सेवा करना मेरा सर्वोपरि कार्य है। इस नाते क्या बोलते, जनता को जनार्दन मान करके सुधीर जी ने कार्य किया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बल्लारसा के विधायक रहते हुए उन्होंने बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र को इतना ज़्यादा डेवलप किया कि आज बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र जो एक मॉडल विधानसभा के रूप में पूरे महाराष्ट्र में जिसकी ख्याति है। कोई चीज़ें हो, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, आंगनवाड़ी को अच्छा करना, हमारे विधानसभा के अंदर में कई ऐसे पीएससी और जिले में भी ऐसे मॉडल पीएससी खड़े किए हैं जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक बड़े तहसील प्लेस पर जो ग्रामीण रूप लाने नहीं हो सकता, उससे अच्छे पीएससी सुधीर जी ने तालुका अपने गांव के स्थानों पर वहाँ पे निर्माण करवाए। यानी अद्भुत तरीके से कार्य किया। जो भी कभी किसी मदद के लिए अपने यहाँ पर पहुँचा, उनके पास पहुँचा, आधी रात को उसकी मदद के लिए अगर कोई खड़ा रहा तो सुधीर मुनगंटीवार जी थे। जब भी चंद्रपुर जिले के अंदर में किसी मेरे दिव्यांग भाई को कोई कष्ट हुआ, उसको कोई जरूरत पड़ी है, तो उसके भाई के रूप में सुधीर मुनगंटीवार जी उसको याद आया है। संजय गांधी योजना के अंदर में मुझे पेंशन मिलनी चाहिए, मुझे ये अड़चन हो रही है। जब किसी हमारी विधवा बहन को, वृद्ध व्यक्ति को उसको उम्मीद लगी तो उसको सुधीर मुनगंटीवार जी याद आए। जब देखा कि एक माँ ने उसका दूध मुहा बच्चा किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त है और उसके इलाज के लिए 15-20 लाख रुपए लगता है, ऐसे कठिन समय के अंदर में जब कोई अपने परिवार वाला भी अपने साथ खड़ा नहीं होता, ऐसे कठिन समय के अंदर में उस माँ को केवल सुधीर मुनगंटीवार जी याद आए। क्षेत्र कोई भी हो, युवाओं के बीच में हो, महिलाओं के संबंधित कोई काम हो, प्रत्येक काम को अंजाम देने का काम सुधीर मुनगंटीवार जी ने किया है। आज बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास किया, जिले को क्या बोलते हैं मार्ग के विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया। तो आज उसी नाते आज लोकसभा के वो उम्मीदवार है महायुति के, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सूचना की कि सुधीर जी आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। इस नाते उन्होंने लोकसभा के चुनाव किया है। आज बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास किया, जिले को क्या बोलते हैं मार्ग के विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया। तो आज उसी नाते आज लोकसभा के वो उम्मीदवार है महायुति के, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सूचना की कि सुधीर जी आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। इस नाते उन्होंने लोकसभा के चुनाव के लिए नामांकन अर्ज भरा। आज पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर में हमारे जो 6 विधानसभा आते हैं, सबको उत्सुकता है, सब नागरिकों को, जनता जनार्दन को, युवाओं को, महिलाओं को, मजदूरों को, जो काम करके मेहनत के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, उन सबको उनको आशा है कि जो विकास बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में सुधीर मुनगंटीवार जी ने किया, वो हमारे पूरे चंद्रपुर वनी आदि लोकसभा क्षेत्र में होगा, अगर सुधीर मुनगंटीवार जी चुन करके लोकसभा के अंदर में पहुंचते हैं। निश्चित तौर पर पूरी जनता जनार्दन को आशा है। और ऐसी घड़ी के अंदर में हम जो चुनाव लड़ रहे हैं केवल विकास के नाम पर, हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, हमने जो वादे किए थे जनता ने, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने, अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। 850 वर्षों के संघर्ष के पश्चात वहां पर भगवान विराजमान हुए। हमने वादा किया था जनता के साथ में कि कश्मीर के अंदर में धारा 370 की समाप्ति करके भारत के मुख्य प्रवाह के साथ उसको कश्मीर को जोड़ेंगे। हमने अपना वो भी वादा पूरा किया है। राष्ट्र हित के लिए जो करना पड़ा हम सब ने किया है। आज मोदी सरकार के आने के बाद आज आंतरिक सुरक्षा के मामले में आप देख लीजिए, आज राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में आप देख लीजिए, हमारी सीमाएं सुरक्षित है। पूरी दुनिया के अंदर में भारत का मान बढ़ रहा है। अमेरिका, जर्मन, जापान जैसे शक्तिशाली राष्ट्र भी भारत की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। ये मोदी सरकार का कर्तव्य है। हम लोग अपने कामों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग जो केंद्र सरकार ने हमारे काम किए, हमारी जो राज्य सरकार ने, देवेंद्र जी ने, शिंदे साहब ने जो काम किए, हमारे काम जो सुधीर मुनगंटीवार जी ने किए, हमारा मुद्दा एक ही है, विकास का मुद्दा। और विकास के मुद्दे पर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर ऐसे के अंदर में भी आज चंद्रपुर लोकसभा के अंदर में कांग्रेस हार के कगार पर खड़ी है।
और ऐसे मौके के ऊपर में अनेक चीज़ों में हम देख रहे हैं किसी प्रकार के गलत वीडियो को निकाल कर एडिट करके कहीं से अधूरे वीडियो ला करके उनको सोशल मीडिया के माध्यम से उसका प्रसार करते हुए जनता के अंदर में भ्रम की स्थिति निर्माण कर रहे हैं। मैं हमारे मतदाता भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का भ्रामक प्रचार चुनाव के आखिरी 19 अप्रैल के आखिरी शाम 5 बजे तक चलेगा। कृपया करके आपसे विनंती है कि आप सबने इस भ्रामक प्रचार में कहीं पर उलझना नहीं है और केवल चंद्रपुर वनी आर्मी लोकसभा क्षेत्र को इस देश का उत्तम लोकसभा क्षेत्र बनाने के लिए हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, अपने जनता जनार्दन के उम्मीदवार सुधीर मुनगंटीवार जी कि कमल चिन्ह की बटन दबाकर उन्हें प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाएं। और हम आपसे वादा करते हैं कि चंद्रपुर जिले के चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हम सब लोग कार्य करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा।